हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे 10th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का। इसमें सबसे पहले एक एक नंबर के प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए कॉलम इज आल्सो कॉल्ड। एक कॉलम को डैश भी कहा जाता है, तो इसका आंसर है एट्रीब्यूट। टपल हम रिकॉर्ड के लिए यूज़ करते हैं। रो एक टेबल के अंदर जो पूरी रो होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, और रिलेशन टेबल के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर एट्रीब्यूट है। दूसरा है, डैश कमांड कैन बी यूज टू डिलीट ए कॉलम इन ए टेबल। इसका आंसर आएगा ड्रॉप कमांड। एल्टर में हम एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। अपडेट कमांड हम टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, और क्रिएट में हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन है, वाईफाई का मतलब क्या है। इसमें जो ए ऑप्शन है वो ठीक है, बाकी सारी गलत है। इसका आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 5, ए टेबल कैन हैव वन प्राइमरी की। इसका आंसर है ट्रू। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें असर्शन गिवन है और रीज़न गिवन है। तो असर्शन में हमें ये गिवन है, www का मतलब क्या है, सॉरी www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है, और रीज़न में गिवन है www एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो वेब पेज को ब्राउज़ करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका असर्शन ठीक है, www एक वर्ल्ड वाइड वेब है, पर जो बी है, जो रीज़न है, वो गलत है, तो इसका आंसर सी आएगा। उसके बाद है, प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस है। इसमें एक या एक से अधिक फील्ड से प्राइमरी की बनती है जो रो को यूनिक मान देने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में स्टूडेंट आईडी एक प्राइमरी की है, किसके अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर। फॉरेन की टेबल में फील्ड या फील्ड का समूह है जो अन्य टेबल में प्राइमरी की के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी वही स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट कोर्स में फॉरेन की है जो दूसरी टेबल में हमारी प्राइमरी की बन जाती है, उसको लिंक करता है। तो दो टेबल के बीच में रिलेशन के लिए हम फॉरेन की का प्रयोग करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा है 2 नंबर का। तो इसके लिए ब्लूटूथ के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्निक है जिसका उपयोग शॉर्ट रेंज डिस्टेंस में डाटा ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाता है। यह 10 मीटर तक की दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह बिना वायर के काम कर सकता है। इसमें हम मोबाइल, प्रिंटर, कंप्यूटर, कैमरा आदि कोई भी डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें यह मास्टर और स्लेव मॉडल पर कार्य करता है। मास्टर डिवाइस एक समय पर 7 स्लेव को डाटा भेज सकता है। ये इसका डायग्राम है। बीच में M से जो हमारा है मास्टर है, और S से ये सारे स्लेव हैं। ये इस तरह से ये इस मॉडल के ऊपर ये काम करता है। अगला प्रश्न है, FTP, SMTP और POP3, इनको हमने समझाना है। तो FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग हम फाइल ट्रांसफ़र के लिए करते हैं। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर काम करता है। दूसरा है SMTP प्रोटोकॉल। यह है SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका उपयोग मैसेज सेंड करने के लिए होता है। यह सेंडर के डिवाइस से रिसीवर के डिवाइस पर ईमेल भेजता है। इसे पुश प्रोटोकॉल भी कहते हैं। थर्ड है POP3। इसको हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल सर्वर में इनबॉक्स का एक्सेस करने में यूज़ होता है। ईमेल का सर्वर होता है, उसमें इनबॉक्स होता है, जो मेल हमारे पास आती है वो POP3 प्रोटोकॉल से ही आती है। इसे POP प्रोटोकॉल कहते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है व्हाट इज़ इंटरनेट, राइट द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। यह कंप्यूटरों का अंतर्जाल के नाम से जाना जाता है जो विभिन्न प्रकार की सूचना और सुविधाओं को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। हिस्ट्री में हम सबसे पहले सन 1969 में अमेरिकी सेना द्वारा ARPANET प्रोजेक्ट, जिसका ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नामक नेटवर्क लॉन्च किया गया, जिसका उपयोग युद्ध के समय गोपनीय सूचना तथा संचार के लिए प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले विन ग्रे सर्ट एंड बॉब कान द्वारा 1977 में इंटरनेट की शुरुआत की गई। रेटा मिलिंसन ने साल 1972 में पहला ईमेल भेजा। 1984 में NSF नेट में 1000 से ज़्यादा निजी कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया गया नेटवर्क पे। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने WW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। इन्हें इंटरनेट का निर्माता भी कहा जाता है। तो ये जो सारा लिखना है हमने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है लास्ट 4 नंबर का है, तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर के बारे में लिखें या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी मेजर के लिए। ये आपके ऊपर चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी मेजर। तो सबसे पहले है कि जो भी हम अपने सिस्टम पर एंटीवायरस इंस्टॉल करें उसे रेगुलरली अपडेट करते रहें। दूसरा है हमें पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का अपने बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह को यूज़ नहीं करना चाहिए पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का प्रयोग करके। जहाँ पे भी हमें पासवर्ड सेव करना है वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिर उसके बाद चौथी ऑप्शन है हमें सिर्फ ट्रस्टेड वेब ब्राउज़र का ही प्रयोग करना चाहिए इंटरनेट सर्फिंग के लिए। लोकल वेब ब्राउज़र का प्रयोग ना करें जिससे डाटा जल्दी से हैक हो सकता है। और हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें लेटेस्ट इंस्टॉलेशन करना चाहिए, लेटेस्ट अपडेट्स उसमें इंस्टॉल कर देनी चाहिए ताकि हमारे कंप्यूटर की स्पीड सही बनी रहे। जो भी ईमेल डाउनलोड करें हमारे कंप्यूटर पे सबसे पहले उसे स्कैन करें ताकि हमारे कंप्यूटर पे कोई वायरस ना आ जाए। तो इस तरह से हम ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स अपने कंप्यूटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस हैं। अगला प्रश्न है मालवेयर किसे कहते हैं। यह वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाता है और हमारे सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देता है। तो यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अगला है स्पाईवेयर। यह मालवेयर का ही प्रकार है जो कंप्यूटर की इजाज़त के बिना प्रवेश कर जाता है और हमारी जानकारी मालवेयर को प्रदान कर देता है। तीसरा है एडवेयर। यह विज्ञापनों का मुफ्त सॉफ्टवेयर है। यह स्क्रीन पर स्वचालित विज्ञापनों को भेजता है, मतलब कि ऑटोमेटिक हमारी स्क्रीन के ऊपर विज्ञापन स्टार्ट हो जाते हैं जब भी हम इसका यूज़ करते हैं। अगला है रैंसमवेयर। यह एक तरह का वायरस है जो कंप्यूटर पर फाइल और डाटा को लॉक कर देता है। उसके बाद उन फाइलों को अनलॉक करने के लिए हमारे से रैंसम मतलब फिरौती मांगता है, पैसे मांगता है ताकि हम उस फाइलों को यूज़ कर सके और अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकें। तो ये सारे क्वेश्चन हैं हमारे 10th क्लास के कंप्यूटर के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के। थैंक यू वेरी मच।